अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सेकेंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 2 है उधर से पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को पढ़ना है। तो इसमें हम जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। लेकिन हमने अल्कली मेटल्स को पढ़ना है, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। और अल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन शामिल नहीं होता। ये मेटल्स हैं सारी, हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। तो हमने मेटल्स को पढ़ना है। इन मेटल्स में अल्कली मेटल्स को हमने डिस्कस करना है। अल्कली मेटल्स में जो सबसे पहला मेंबर है वो लिथियम है। हम फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी पहले मेंबर देखें वो बाकियों से ज़रा हट के प्रॉपर्टीज़ देते हैं। अब ये तो इस अल्कली में शामिल ही नहीं है। अल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन, हमारे पास जो लिथियम है वो पहला मेंबर है और ये इनमें सबसे ऊपर है, अल्कली मेटल्स में सबसे ऊपर है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ बाकी सभी मेंबर्स से डिफरेंट होंगी। तो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो शो करता है उसे इसका पिकुलर बिहेवियर या अजीब बिहेवियर कहते हैं। तो आज हमने इस पूरे ग्रुप में लिथियम का जो पिकुलर बिहेवियर है उसे डिस्कस करना है। उसमें लिथियम सबसे ऊपर है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे एटम का साइज़ बढ़ता है। तो यहाँ पर एटम का साइज़ छोटा है, यहाँ बड़ा, यहाँ उससे भी बड़ा। तो ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एटम का साइज़ बढ़ रहा है और उसमें जो शेल हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है। तो अगर मैं लिथियम और सोडियम को ड्रा करूं, लिथियम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये न्यूक्लियस है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उससे अगले में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन सोडियम में केस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे अगले में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ग्रुप में जैसे ही हम नीचे गए तो शेल की तादाद बढ़ी। इसमें शेल 1 2, इसमें शेल 1 2 3 शेल हैं। तो जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं शेल बढ़ते हैं। जब शेल की तादाद बढ़ती है तो एटम का साइज़ बढ़ता है। एटम का साइज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है सारी प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए। साइज़ जो है उसका बाकी प्रॉपर्टीज़ के साथ एक रिलेशन होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें साइज़ का पता होना चाहिए। साइज़ के बाद उससे हम सारी प्रॉपर्टीज़ को ड्राइव कर लेंगे। क्योंकि लिथियम मेटल है तो मेटल होने की वजह से ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी। तो ये हमारे पास सबसे पहले लिथियम है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उससे अगले में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसमें टोटल शेल, पहला शेल ये, दूसरा शेल ये, तो इसमें टोटल शेल 2 हैं। अगर हम लिथियम का आयन बनाएं, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो लिथियम पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इसी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था। तो इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब यहाँ पर लिथियम में बाहर वाले शेल इलेक्ट्रॉन पर जो शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब साइज़ को डिस्कस करने के बाद हमने फर्स्ट ईयर में भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि साइज़ का इन प्रॉपर्टीज़ के साथ ताल्लुक़ होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट साइज़ है और साइज़ का मैंने इकट्ठा रिलेशन सब चीज़ों के साथ बना दिया है। अगर आप इसको अपनी बुक पर भी नोट कर लेंगे तो चीज़ों को समझने में बड़ी आसानी होगी। यहाँ पर हम साइज़ देखेंगे। साइज़ जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट तो हमारा क्लियर है। यहाँ पर जितनी बातें हमने डिस्कस करी, नीचे की तरफ साइज़ बढ़ता है
तो लिथियम का जो साइज है वो वेरी स्मॉल होता है। लिथियम का जब साइज बहुत कम होता है तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि लिथियम का साइज कम है, एरो नीचे की तरफ है कि कम है, थोड़ा डिक्रीज नहीं हो रहा, कम है। अगर साइज कम होगा तो अब साइज और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट्स मीन साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कम होगी, लेकिन साइज जो है आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट्स मीन अगर साइज कम हो रहा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो रही होगी, और साइज कम होने की वजह से चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी उस पर चार्ज की मकदार होती है, चार्ज की मकदार जितनी ज़्यादा होगी, स्टूडेंट्स यहाँ पर साइज कम होने की वजह से चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अब हमने 4 प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि एटम का साइज जो हमने स्मॉल पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो होगी, कम होगी, साइज कम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कम, लेकिन साइज कम होने की वजह से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो उसको हम हाई पढ़ेंगे, ठीक है, और साइज कम है तो चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, हाई होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। इससे हमने लिथियम की बहुत सी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। मेन हमारे 2 पॉइंट्स हैं जहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साइज और एक चार्ज डेंसिटी। साइज स्मॉल है और चार्ज डेंसिटी हाई है। चार्ज डेंसिटी जब हाई होगी तो ये जब किसी चीज़ से जुड़ेगा बड़ी मजबूती से जुड़ेगा, इस पर चार्ज की मकदार ज़्यादा होगी, चार्ज की मकदार ज़्यादा होने की वजह से उसकी जुड़ने की सलाहियत बढ़ जाएगी। तो लिथियम की हम प्रॉपर्टीज़, जो अजीब प्रॉपर्टीज़ हैं, पिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक सब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। जैसे पहले ग्रुप में लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है। ये जितने एलिमेंट हैं अपने पहले ग्रुप के, ये जो हैं पिकुलर प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, और इनमें कुछ कॉमन पॉइंट्स भी बन सकते हैं। जैसे इनका अपने रेलेवेंट ग्रुप में साइज़ सबसे छोटा होता है, साइज़ कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन चार्ज डेंसिटी को डिस्कस करते वक्त हमें देखना पड़ता है कि हम मेटल को डिस्कस कर रहे हैं या नॉन मेटल को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनकी समरी लिखी हुई है। तो सबसे पहले जो समरी है, ये लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें, लिथियम का साइज़ स्मॉल होता है, उसके बाद सोडियम का साइज़ बड़ा होगा, पोटाशियम का साइज़ उससे भी बड़ा होगा। तो इसका साइज़ कम होने की वजह से ये बिल्कुल हल्के होंगे, मास कम होगा, इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है। एटॉमिक मास इसका सिर्फ 3 है, इसका 11 है, और इसका 19 है पोटाशियम का। तो साइज़ कम होने की वजह से ये लाइटर होंगे, मास कम है तो इनका साइज़ जो है, ये मेटल्स हैं, ये हल्की होंगी। दूसरा हमारा पॉइंट है हार्डनेस। हार्डनेस स्टूडेंट्स डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पर। जैसे मैंने इधर बताया था, साइज़ जो है वो चार्ज डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपके बहुत से पॉइंट्स इसी से क्लियर हो जाएंगे। इधर स्टूडेंट्स क्योंकि साइज कम है, इट्स मीन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उसको उतनी ही मजबूती से पकड़ेगा और ये उतना ही हार्ड होगा। लेकिन ये हार्डनेस मेटल्स में ऐसे डिस्कस करते हैं, नॉन मेटल में ये ट्रेंड बिल्कुल उल्टा होता है। नॉन मेटल में साइज बढ़ने से हार्डनेस बढ़ती है और मेटल्स में साइज कम होने से हार्डनेस बढ़ती है। तो यहाँ पर साइज जो है वो चार्ज डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज हमारे पास कम है जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो एटम्स एक दूसरे को मजबूती से पकड़ेंगे, मजबूती से पकड़ेंगे तो वो हार्ड होंगे। उसके बाद लिथियम स्टेबल कंपाउंड बनाता है स्टूडेंट, इसकी वजह भी यही चार्ज डेंसिटी है। साइज कम, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो कंपाउंड्स को मजबूती के साथ पकड़ेगा। तो
ये जो कंपाउंड बन रहा है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है। और कम्प्लेक्स कंपाउंड डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते होते हैं, ये शो नहीं करते होते। लेकिन लिथियम में भी ये अजीब प्रॉपर्टी मौजूद है कि इसके बाकी एलिमेंट कम्प्लेक्स नहीं बनाते, सिर्फ लिथियम कम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि इन कंपाउंड्स को पकड़ने के लिए इसको ज़्यादा चार्ज की ज़रूरत है, और हमारे पास जो लिथियम की चार्ज डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद लिथियम जो है वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है। स्लो रिएक्ट करने की जो वजह है, लिथियम में इलेक्ट्रॉन करीब होते हैं। जब ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, पहले में 2, फिर 8, फिर 1, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फासला बिल्कुल कम है, तो ये न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से पकड़ा हुआ है, और इधर फासला बढ़ने की वजह से दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ये जो फोर्स है ये कम हो जाती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के इजीली रिमूव होने की वजह से मेटल्स वो होती हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देती हैं, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए जल्दी रिएक्ट करेगा। इसलिए इस ग्रुप में नीचे की तरफ जाएं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। लिथियम हमारे पास सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर होने की वजह से इसका रिएक्शन बड़ा स्लो होगा, स्लोली रिएक्ट करेगा। लिथियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये सारा रिएक्शन स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक होगा। इस रिएक्शन के एक्सोथर्मिक होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। जब हीट प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो एज अ फ्यूल यूज़ होती है, हाइड्रोजन को आग लग जाती है। जब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट जो है हाइड्रोजन को मिलेगी तो इसको आग लग जाएगी, आग पकड़ लेता। तो जब भी हम लिथियम को वाटर में फेंकेंगे तो उससे आग लग जाएगी, लिथियम को आग लग जाएगी, हमें ऐसा फील होगा पानी में आग लगी हुई है। सोडियम को फेंकेंगे वो उससे ज़्यादा रिएक्ट करेगा। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और जो रिएक्शन है वो बहुत स्पीड के साथ होगा। मैं इसके रिएक्शंस की एक वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, जिसमें हम इसके रिएक्शंस देखेंगे कैसे होते हैं वाटर के साथ। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेबिलिटी है, तो हमने पढ़ा था चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ज़्यादा, लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, इसको हम इधर देख लेते हैं। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। हमारे पास चार्ज डेंसिटी तो हमने कह लिया कि जो है इसकी ज़्यादा होगी। जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लेटेस्ट एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और जिस चीज़ की लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा हो वो चीज़ स्टेबल होती है। तो ये हमारा मेन पॉइंट है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो लिथियम के जो हाइड्राइड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने में इनडायरेक्टली तौर पर या डायरेक्टली तौर पर चार्ज डेंसिटी का रोल है, और चार्ज डेंसिटी में हमारे पास जो मेन फैक्टर आता है वो साइज आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये भी वही वजह है, लेस सॉल्युबल इसीलिए होते हैं, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेटेस्ट एनर्जी भी ज़्यादा होती है, और स्टेबल होते हैं। जब स्टेबल होते हैं तो वो उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। जो चीज़ स्टेबल हो स्टूडेंट्स, अब ये जो है स्टेबल जो है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर कंपाउंड स्टेबल है जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई, तो लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं वो पानी में कम सॉल्युबल होते हैं, उसकी वजह इसकी चार्ज डेंसिटी है। उसके बाद लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। नॉर्मल ऑक्साइड में लिथियम का जो नॉर्मल ऑक्साइड होता है Li2O होता है, जबकि उससे नीचे वाले जो कंपाउंड होते हैं ये सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। उससे नीचे वाले कंपाउंड जो हैं वो परऑक्साइड भी बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं।
मैं इनकी एक एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे सोडियम है Na2O2 नॉर्मल ऑक्साइड, KO2 सुपर ऑक्साइड बना रहा है। तो ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ये पर ऑक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है। हम लिथियम की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे ये सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।